हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले जाने अपने एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का न्यू सीरीज स्टार्ट होगा हमारे 2024 पैटर्न के स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर 2024 पैटर्न के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट यूनिट नंबर 1 से। आपके यहाँ यूनिट कितने यूनिट 5 यूनिट है, आपको 5 यूनिट एनसेम में आएंगे। ठीक है, एनसेम में 70 मार्क्स का पेपर होगा और कैसे कैसे पैटर्न में आएंगे, वो कैसे सोल्व करना है आपको एग्जाम में, वो इस सभी वीडियो लेक्चर में पूरे में देखेंगे अपन। ये वीडियो सीरीज कम से कम आपको 15 वीडियो मिलेंगे इस सीरीज में, और 15 वीडियो लाइक एक यूनिट 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। एक 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन प्रॉब्लम के थ्रू। यहाँ पे लिखा मैंने लर्न थ्रू प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, उनके जो भी पैटर्न है वो अपन सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, और जितना सिंपल हो सकता है उतना आपको सिंपल सोल्विंग करना पता होगा। ठीक है, तो यूनिट 1 क्या है अपना, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। जो अभी 2024 पैटर्न अभी जो मैंने डिस्कस भी किया था कि 2024 पैटर्न में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, 2019 पैटर्न के ऑलमोस्ट सेम है। बस कुछ टॉपिक जो है रिड्यूस भी हुए हैं और कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं, वो अपन सभी सीरीज में कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं मेरे को कि वीडियो और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, जो भी क्वालिटी वीडियो में चाहिए वो आप बता सकते हैं। और वीडियो के जो पीपीटी है, पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया आपके लिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लिए मैंने एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को। जो भी आपके डाउट्स हैं डाउट्स पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब टाइम ज्यादा नहीं लेते, वीडियो का लेंथ बड़े हो सकते हैं, यानी क्योंकि अभी स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, बेसिक से कंप्लीट एडवांस तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी टाइप के टॉपिक्स कवर करेंगे अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले तो वीडियो में देखते हैं आज पढ़ेंगे क्या, कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन रोल्स थ्योरम, जो है 2019 पैटर्न में भी था। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वो भी पढ़ेंगे हम, यानी थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। पहले थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे। आपको स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको स्टेटमेंट याद रखने होंगे। उसके स्टेटमेंट याद रहेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, फिर अपन देखेंगे टेलर्स एंड मैकुलरेंस थ्योरम, जो सीरीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। ये पार्ट 1 है अपना। पार्ट 2 में जो भी सेकंड पार्ट है जो यूनिट का, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म, हाफ रेंज सीरीज, हाफ फूरियर सीरीज, कोसाइन साइन, वो सीरीज है वो अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, वो भी पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक अपना, इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल। जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चन अपन सोल्व करके देखेंगे। जितने टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वो सभी अपन सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने रोल्स थ्योरम से। टॉपिक क्या है अपना, रोल्स थ्योरम। कोई रोल्स थ्योरम बोले, कोई रोलेस थ्योरम बोले, कोई भी बोल सकते हो। थ्योरी देखते हैं पहले एक बार इसका है जो भी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो कैसे सोल्व करना वो देख लेते हैं। ठीक है, रोल्स थ्योरम क्या होता है, लेट फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर किया एफ एक्स, जो हाँ एक आपको ये ध्यान रखना है ए और बी, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया हो उसका मतलब क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू है एंड बिटवीन बी है, लेकिन क्या है इक्वल, एंड सेकंड क्या पॉइंट मिलेगा ए कोमा बी, यानी आपको स्मॉल यानी शॉर्ट ब्रैकेट मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ए एक्स बी। इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले डिफरेंस क्या है इसमें कि जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है उसमें जो एक्स का वैल्यू है ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है, लेकिन जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें क्या होता है एक्स का वैल्यू ए नहीं हो सकता, ए से ज्यादा होगा और बी से लेस होगा, ए से ग्रेटर एंड बी से लेस होगा। ठीक है, ए एंड बी वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, ये कौन सा ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल, एंड ये क्या होता है क्लोज इंटरवल। ये दो टाइप के इंटरवल होते हैं, इंटरवल का ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशन बोल सकते हैं इसको, स्टेटमेंट या कंडीशन बोल सकते हैं। रोल्स थ्योरम का क्या होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल। जो भी अपना क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस मींस कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए अपना जो फंक्शन है। ये जैसे डायग्राम लिया हुआ है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ये अपना जो फंक्शन है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, यानी कंटिन्यू चल रहा है, यानी ये उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यू सिग्नल, कंटिन्यू इंटरवल हो गया। ठीक है, क्लोज इंटरवल मींस
इसका वैल्यू ए एंड बी दोनों पॉइंट्स पे अपने को जो एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं इनको, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू इनका फंक्शन का वैल्यू अपने को फाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल ऑन द ओपन क्लोज, यानी ये जो भी अपना ओपन इंटरवल है ए कोमा बी, जो भी अपना क्वेश्चन गिवन होगा उसको उसके अंदर अपने को डिफरेंशियल होना चाहिए। डिफरेंशियल मतलब उसका डेरिवेटिव निकल सकता है, वैसा होना चाहिए। जैसे अपना एक डेरिवेटिव क्या बोल सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स। अगर क्वेश्चन अपने एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो क्या बोल सकते हैं अपन, जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर अपन चेक करेंगे कि 2x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू पुटअप करके कि वो वैलिड है या नहीं। तो अपन बोल देंगे अगर वैलिड होगा तो क्या बोलेंगे अपन, इंटरवल ओपन इंटरवल के अंदर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो फंक्शन गिवन है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पे एंड फंक्शन का वैल्यू बी पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए, यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उन दोनों पे अपना को फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दो तीसरी कंडीशन है। अब तो ये जब रोल्स थ्योरम क्या बताता है कि जब ये तीन कंडीशन फॉलो हो जाए तो फंक्शन क्या बोल सकते हैं अपन कि ए फंक्शन में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश या सी पॉइंट बोल सकते हैं, वो इनसाइड द ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी में या जो अपने इंटरवल गिवन है उसमें एक पॉइंट होगा x इक्वल्स टू सी। उसको क्या होगा कंडीशन, जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। उस पॉइंट पे अपने को डेरिवेटिव का वैल्यू 0 मिलेगा, यानी अपने को टेंजेंट मिलेगी, टेंजेंट एट किसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अपने को मिलेगा। ठीक है, अपने को याद रखने की क्या चीज है, ये तीन ए पॉइंट रखा एंड जो अपना मेन पॉइंट है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलो अपने स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेके सोल्व करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये अपना बेसिक थ्योरम था जो अपने डेफिनेशन देखा। अब इस क्वेश्चन अपने क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेरीफाई करना अपने को। वेरीफाई मतलब अपने को जो भी कंडीशन है रोल्स थ्योरम के तीनों सेटिस्फाई करके दिखाना है और देन एफ डैश सी का वैल्यू फाइंड करना है अपने को। तो फाइंड करते हैं रोल्स थ्योरम। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन क्या है गिवन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इंटरवल क्या गिवन है 1,4। ऐसे में क्या बता सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इंटरवल में जो वैल्यू है वो चेक करते हैं। ए का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने पास 1, बी का वैल्यू 4। आपने वहां पे देखा था ना ए कोमा बी, तो ए और बी का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ए कोमा बी। देन सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जो भी अपने एक्सपोनेंशियल है, अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ और अपना पोलिनोमियल फंक्शन हुआ, उनको क्या बोल सकते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल होते हैं। ये कौन सा फंक्शन गिवन है, एक्स की पावर में गिवन है, उनको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने को कंटिन्यूस मिलेंगे, तो क्या बोल सकते हैं, एज एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन देन क्या लिखेंगे, इट इज कंटिन्यू, इट इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, क्या गिवन है 1,4। एंड क्लोज इंटरवल में अपने को वैल्यू मिलेगा जो भी कंटिन्यूस मिलेगा। ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के लिए क्या बताया मैंने कि एक बार डेरिवेटिव लेके कर लेने का, डेरिवेटिव वैल्यू मिल रहा है अपने को नहीं मिल रहा है, तो एफ डैश क्या बनेगा, डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x माइनस 2x माइनस 5x का 5, 4 का क्या हो गया 0, कांस्टेंट का टर्म क्या हो गया 0। यहाँ से अपने क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन का अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल है अपने पास गिवन है। क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। डिफरेंशियल है मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड किया, और जो भी अपने 1 to 4 अपने को इंटरवल गिवन है, इंटरवल में अगर वैल्यू पुट करके आपने को वैल्यू मिलनी चाहिए, वैल्यू फाइंड होनी चाहिए ओपन। ठीक है, क्या गिवन है 1,4। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए अपने को, ये थर्ड कंडीशन होती है। तो एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास 1, फंक्शन ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या था, पहले एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये अपने को एफ ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुटअप करते हैं 1, जहाँ x है वहाँ पे 1 पुटअप कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5x, 5 इंटू 1 5 प्लस 4 क्या बना यहाँ पे 5 माइनस 5 0।
ठीक है, ये अपना वैल्यू मिला। नेक्स्ट बी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। एफ ऑफ बी, बी क्या है अपने पास 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 क्या बना 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, यानी दोनों की वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 0 मिल रहा है। यानी अपने को जो रोल्स थ्योरम का कंडीशन नंबर 3 था, जो दोनों वैल्यू अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे अपने वैल्यू इक्वल आना चाहिए, इक्वल वैल्यू हमने प्रूव कर दिया। देन अपन क्या बोल सकते हैं, hence it consists a point C in interval 1,4, क्या पॉइंट है C where f dash C is equals to 0, एंड जो भी अपना डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होना चाहिए, वो पॉइंट अपने को एग्जिस्ट होगा क्योंकि अपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए तो एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स की जगह अपने सी की जगह एक्स की जगह अपने सी पुट अप करना है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे 2c माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, यहाँ से सी का क्या वैल्यू मिलेगा 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 5, तो सी का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ 5/2 मीन्स 2.5, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। 2.5 सोल्व किया तो अब ये 2.5 वैल्यू का अपने 1,4 इंटरवल में गिवन 1 से 4 के बीच में अपने को 2.5 मिलता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि अपने रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन प्रूव कर दी, हमने वेरीफाइड लिख सकते हैं, इसको वेरीफाइड। ठीक है, हमने वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके देख लिया। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और लेके सोल्व करके बताता हूँ, उसमें देखेंगे, उसमें जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो वहां पे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अभी भी, और यही अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आप अगले क्वेश्चन में फिर से आपका जो डाउट रहेगा वो सोल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वेरीफाई करने का क्वेश्चन है। वेरीफाई करने को मीन्स अपने को तीनों कंडीशन चेक करनी होगी, जो अपने पहले क्या है डिफरेंशियल है, सॉरी कंटिन्यूस है, फिर अपने डिफरेंशियल है चेक करते हैं, फिर अब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उन पे वैल्यू चेक करते हैं। तो अपन सोल्व करके देखते हैं अब। सबसे पहले गिवन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट फॉर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये अपने गिवन है। इंटरवल क्या गिवन है 5/4 एंड 5/4, यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल रहा है 5/4 एंड बी का वैल्यू क्या मिल रहा है 5/4। ठीक है, ए और बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, जो अपने यहाँ से कंपेयर करके देख लिया। ठीक, अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ये अपने क्या गिवन है e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा अपने इंटरवल में कंटिन्यूस रहते हैं। क्या बोलेंगे हियर f of x is the product of exponential function and ये क्या है साइन एक्स और कोस एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स जो गिवन है अपने को किसका मल्टीप्लायर है या प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हेंस इट इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल। जब भी अपने इंटरवल गिवन है उसमें क्लोज इंटरवल में अपना वैल्यू फाइंड होगा या कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने को फंक्शन का वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं एफ डैश एक्स निकाल के डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा e की पावर x u इंटू वी वाला फॉर्मूला का e की पावर x यूरो का एंड v का डेरिवेटिव। साइन का क्या होता है cos x डेरिवेटिव माइनस cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस देन प्लस, फिर सेकंड टर्म को ऐसे रखा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। e की पावर x का क्या बनेगा e की पावर x, फिर से सोल्व किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की पावर x को मल्टीप्लाई किया e की पावर x कोस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस्ट पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है, अपने जो भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर एक्स को, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल आउट कोस वाला टर्म एंड एफ डैश
क्या मिला यहाँ पे 2 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स, यानी अपने को डेरिवेटिव फाइंड हुआ, कोई वैलिड डेरिवेटिव फाइंड हुआ तो क्या बोल सकते हैं कि अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल ले, फंक्शन इज डिफरेंशियल। ठीक है, अपने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड कंडीशन क्या थी, वैल्यूज फाइंड करने अपने को एफ ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे अपने को वैल्यू फाइंड करनी, क्या वैल्यू पुट अप करेगा ई की पावर पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। ठीक है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 माइनस कोस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, क्या बनेगा 0। फंक्शन का वैल्यू कहाँ फाइंड करना 5 पाई बाई 4, जो अपना सेकंड पॉइंट है उस पर वैल्यू फाइंड करते 5 पाई बाई 4, क्या बनेगा ई की पावर 5 पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। ठीक है, यानी एक्स की जगह आपको पुटअप करना है 5 पाई बाई 4, तो यहाँ पे भी क्या होता है 5 पाई बाई 4 पे भी वैल्यू साइन एंड कोस का इक्वल होता है, क्या बोलेंगे 0। यहाँ से क्या मिल गया, कंडीशन 3 क्या थी एफ ऑफ 5 बाई 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 5 पाई बाई 4, एंड जो फंक्शन का वैल्यू है पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 पे इक्वल होगा। ठीक है, तो अपने क्या बोल सकते हैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो अपना एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा सी पॉइंट, hence there exist a point C in the interval, क्या इंटरवल गिवन है पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी जो फंक्शन का वैल्यू है फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होगा, वो वैल्यू पुटअप करने पर। तो यहाँ पे एफ डैश क्या आया था, यहाँ पे एक्स की जगह अपने को सी पुटअप करना है 2 इंटू ई रेस्ट पावर सी साइन सी। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एक्सपोनेंशियल का भी टर्म 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा साइन वाला टर्म अपनी 0 पुटअप करेंगे, यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, सॉल्विंग किया अपने को साइन सी इज इक्वल टू 0, तो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, देन सी इज इक्वल टू क्या मिला एन पाई, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी अपना एन का वैल्यू 0 टू नेट तक जो भी है अपना नंबर नेचुरल नंबर तक। ठीक है, सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया एन इज पाई, एक बार वैल्यू पुटअप करते हैं एन इज इक्वल टू जीरो पुटअप किया 0 आ जाएगा, 1 पुटअप किया क्या बनेगा सी इज इक्वल टू पाई, देन 2 पुटअप किया सी इज इक्वल टू 2 पाई। सिमिलरली अपने क्या मिलेगा एन का वैल्यू चेंज करते ग्रेटर करते जाएंगे, एन का वैल्यू 5 कर दे, सी इज इक्वल टू क्या बनेगा 5 पाई, यानी जो भी एन की वैल्यू चेंज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग पाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अपना इंटरवल क्या है, इंटरवल 5 बाई 4 टू 5 बाई 4 है, इसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है अपने पास सी इज इक्वल टू 5 बाई 4, हेंस सी इज इक्वल टू पाई। जब पाई अपने वैल्यू फाइंड कर ले तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से अपने रोल्स कंप्लीट, जो रोल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे अपने कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक, अब आपको जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, इसके अंदर मैंने जो भी होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हैं, होमवर्क क्वेश्चन भी आपको करने हैं, होमवर्क क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं मेरे ग्रुप में। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ग्रुप पे हमने बनाए रखा है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है विजय अकेडमी नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कर देना, और ये प्ले लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। ये अपना जो टॉपिक फर्स्ट था टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे सिमिलर ऐसे सॉल्विंग कर दे, धीरे सॉल्विंग करेंगे, लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, नेक्स्ट टेलर सीरीज सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने इनडिटरमिनेट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपको टाइमलाइन भी मिल जाएगा, टाइमलाइन से आप डायरेक्ट वीडियो पे जो भी क्वेश्चन है आपको वहां पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, वीडियो का टाइमलाइन दिख जाएगा यहाँ पे कि रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना लैंग्वेजेस मींस वैल्यू थ्योरम, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिमिलर टाइप की थ्योरम है, इसमें जैसे अपने
दो स्टेटमेंट जो रोल्स थ्योरम के थे सिमिलर टाइप के दो यहाँ पे है कि क्लोज इंटरवल में अपने को वो जो कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन एंड डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, ये दो कंडीशंस तो सेम है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, वहां पे क्या थी रोल्स थ्योरम में एफ डैश इज इक्वल्स टू 0 था, और यहाँ पे क्या है एफ डैश बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी जो फंक्शंस का वैल्यू है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे उन पे वैल्यू इक्वल होने चाहिए एफ डैश सी के। सॉल्विंग करते हैं अभी। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं सभी। क्या है लैग्रेंज थ्योरम का जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है वो इंटरवल क्लोज इंटरवल में जो अपना ब्रैकेट देख क्लोज ब्रैकेट में क्या है अपने पास कंटिन्यूस होना चाहिए एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन क्या होगी, एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा। कंटिन्यूस क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है वो अपने रोल्स थ्योरम में भी देख लिया था, इसलिए अपन जल्दी जल्दी स्किप करते हैं इसको। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज डिवाइड बाय पी माइनस ए। ठीक है, यानी अपने को जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे उन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने में आसान रहेगी। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, एंड क्या गिवन इंटरवल क्या गिवन है 0,3। यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 0, बी का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 3, यानी इंटरवल अपने को पता चल गया ए का वैल्यू 0 एंड बी का वैल्यू 3। सॉल्विंग करते हैं अभी। क्या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को सोल्व करना आता है आपको, एक्स माइनस 1 पहले दो पीछे के दो टर्म को सोल्व करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। क्या बना यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू क्या अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फर्दर सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, क्या बना एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 6। तो एफ ऑफ एक्स का मिला यहाँ से अपने को, यानी आपको जो भी एक क्वेश्चन में गिवन था ब्रैकेट में उसको सॉल्विंग किया आपने। एफ ऑफ एक्स का मिला यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये अपना क्या है एफ ऑफ एक्स जो गिवन था वो हमने फाइंड कर लिया, यानी सोल्विंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी अपने जो भी ब्रैकेट में दिया था उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया, जो अपना फंक्शन का वैल्यू यानी पोलिनोमियल फॉर्म में मिल गया। पोलिनोमियल फॉर्म में क्या मिला एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 6। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो अपना ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आपने देखा था फर्स्ट कंडीशन क्या होती है यार, ये क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स का अपने पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ये फंक्शन अपने ऐसा इंटरवल जो अपने गिवन इंटरवल होता है उसमें कंटिन्यूस होता है। तो क्या लिखेंगे here f of x is a polynomial function, hence it is continuous in interval। क्या गिवन है इंटरवल, इंटरवल जो भी अपना इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल 0,3, जो भी इंटरवल गिवन है उसमें कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अपना क्या गिवन है पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या होती है डिफरेंशियल। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा यहाँ से डिफरेंशियल निकाला, क्या बनाया एक्स क्यूब, क्या बना एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 12x प्लस 11, ये अपना क्या बना डिफरेंशियल। सॉरी डिफरेंशियल किया तो अपना डिफरेंस एफ डैश एक्स मिल गया, एफ डैश एक्स मिल गया तो अपन क्या बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशियल, फंक्शन इज डिफरेंशियल इन इंटरवल। जो भी अपना इंटरवल गिवन है उसमें डिफरेंशियल है, क्या गिवन इंटरवल 0,3। नेक्स्ट, तो अपने क्या है दो कंडीशन ये है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो क्या बोल सकते हैं अपन रोल्स थ्योरम लैग्रेंज एलिमिनेटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन क्या बनेगा यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा एफ ऑफ बी फाइंड करना होगा। एफ ऑफ बी क्या बनेगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है अपने पास 3, तो फंक्शन का वैल्यू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 पुट अप करते थे, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो वैल्यू सेकंड टर्म भी फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ बी ए भी फाइंड कर लेते हैं, क्या था एफ ऑफ 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0
-6। तो यहाँ पे सॉल्विंग क्या क्या बना है, यहाँ पे माइनस, इनको कैल्शियम सोल्व क्या क्या बना है, 0। जब आप कैल्शियम में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू अपने को जो फाइंड करने को वो मिल जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू अपने को ये मिल गई, तो एफ डैश सी क्या बनेगा, पे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 माइनस -6 डिवाइड बाई बी माइनस ए। बी माइनस क्या है, 3 माइनस 0, क्या बना 6/3 इज इक्वल टू क्या बना, सी इज इक्वल टू 2। एफ डैश सी इज इक्वल टू 2, ये अपना वैल्यू फाइंड हुआ। ठीक है, अब एफ डैश सी जो अपना एफ डैश गिवन है, क्या गिवन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास, 3x² माइनस 12x प्लस 11। तो एफ डैश सी क्या बनेगा, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 2। अभी अपने को क्या पोलिनोमियल हो गया, यहाँ पे पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं। क्या है अपने पास, 3c² माइनस 12c, अब 2 को उधर लिया तो क्या बनेगा, -9 इज इक्वल टू 0। कैल्शियम में सोल्व करते हैं, कैल्शियम में सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से c का क्या वैल्यू मिलेगा, c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3। c के दो वैल्यू मिले, दो वैल्यू में से दोनों वैल्यू अपने पास इंटरवल गिवन है 0 एंड 1 के बीच में, 1 एंड बीच में जो भी अपनी c की वैल्यू है, तो अपन बोल सकते हैं हियर c टेंड्स टू 1। जो c का वैल्यू 1 किसके अंदर है, c इज इक्वल टू 1, जो अपना गिवन इंटरवल क्या है अपने पास 0,3 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस LMVT थ्योरम वेरीफाइड। जब मैं अपने LMVT मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो अपना वेरीफाई करना था हमने वेरीफाई कर लिया, और c का जो वैल्यू फाइंड करना था c का वैल्यू फाइंड कर लिया। अपने पास c को दो वैल्यू मिल रहे हैं, c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3। c इज इक्वल टू 3 क्या है अपने पास, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं चेक करना है अपने को, उसके मिडल में आना चाहिए। जो भी अपना एक्सट्रीम पॉइंट है उनके बीच में अपने जो c का वैल्यू होगा वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू मिल रहा है, c इज इक्वल टू 1, वो अपना 0 एंड 3 के बीच मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये LMVT थ्योरम भी अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और करके सोल्व करके देखते हैं, उसमें अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है f of x, इसको आप एप्लीकेशन ऑफ LMVT बोल सकते हैं, यानी LMVT के थ्योरम की हेल्प से अपन इसको सोल्व करना है। क्या गिवन है, साइन इनवर्स x। ठीक, पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे गिवन नहीं है कि LMVT से प्रूव करो, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, अपने को सो दैट यानी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये जो इक्वेशन है b माइनस a 1 जो गिवन है इक्वेशन, ये अपने को प्रूव करना है। ये प्रूव कैसे होगा, जब अपने पास LMVT थ्योरम से अपने को f डैश c का वैल्यू फाइंड होगा, क्या हो जाएगा। अब साइन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अपने जो गिवन इंटरवल है, इवन इंटरवल क्या गिवन है 0 1 b एंड 1, इंटरवल क्या गिवन है, यानी a और b का वैल्यू है 0 एंड 1 के बीच में अपने को गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर f of x इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस इन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन होती है अपन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यानी अपने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी अपने को फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अपने चेक कर लिया कि LMVT थ्योरम का यूज करना है, अपने को पता चला LMVT थ्योरम का यूज करना है, तो अपने क्या दो कंडीशन रहती है, पहले प्रूव करना होगा कि जो अपना फंक्शन है वो LMVT थ्योरम को प्रूव कर रहा है नहीं कर, यानी उसको वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो f अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था, तो उसका अपने पहले चेक किया ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस है, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है डेरिवेटिव है, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशियल। ठीक है, जो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशियल गिवन है इंटरवल है, तो अपना क्या बनेगा, एक सी पॉइंट बनेगा, f डैश c इज इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a, यानी ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अब f डैश b कैसे बनेगा, f ऑफ b मतलब जहाँ फंक्शन गिवन है फंक्शन में b x की जगह आपको b पुट करना है, क्या बना साइन इनवर्स b, एंड f ऑफ a कैसे फाइंड होगा,
साइन इनवर्स ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, फंक्शन इट सेटिस्फाई द एलएमवीटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, एलएमवीटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है तो क्या कंडीशन हो गया, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, ये अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एलएमवीटी थ्योरम का, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप करते हैं एंड एफ डैश सी क्या बनेगा यहाँ पे, एफ डैश सी, तो अपना एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश सी एक्स गिवन है, वहाँ पे एक्स की जगह आपको सी पुट अप करना है, 1 माइनस सी स्क्वायर। अब कंप्लीट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करते हैं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बना यहाँ पे, एफ डैश बी, एफ डैश बी मतलब साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए डिवाइड बाई नेक्स्ट क्या गिवन है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए लिखा। ये अपने को जो फंक्शन गिवन था वो अपने फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि जितना आपने अभी सॉल्व किया उतना आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, इंटरवल क्या गिवन है, 0 ए बी एंड सी 1। तो अपना क्या है, सी पॉइंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, जो इंटरवल गिवन है ए और बी उनके मिडल में एग्जिस्ट होता है, ए लेस देन सी बी। ये अपना इंटरवल जो अपनी कंडीशंस होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो सी पॉइंट होगा ए एंड बी के मिडल में होगा। तो यहाँ पे ए स्कोर फाइंड करते हैं, ए स्कोर क्या बने, कंप्लीट स्कोर कर दिया तीनों टर्म्स का। नेक्स्ट अपने क्या चाहिए, 1 माइनस सी स्कोर के फॉर्म में चाहिए, 1 माइनस सी स्कोर, यानी ये वाला वैल्यू फाइंड करना है अपने, 1 अपॉन 1 माइनस सी स्कोर। क्या करना होगा, 1 माइनस करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया पहले, यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया माइनस से, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे अपने माइनस सिंबल मल्टीप्लाई किया, माइनस सिंबल मल्टीप्लाई करते तो जो एंगल का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर चेंज हो जाता है। देन ऐड करना है अपने को 1 1 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अपने को रूट लेना है, क्योंकि अपने को 1 अपॉन इस फॉर्म में लाना है, तो स्टेप बाय स्टेप अपने सोल्व कर रहे हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में आ गया, फिर अपन क्या करना है, डिवाइड में लेना है, 1 अपॉन डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार साइन चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास फाइनल कंडीशन आ गई। तो 1 अपॉन अंडर रूट सी का स्क्वायर वैल्यू क्या है, अपना जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो उससे सोल्व कर लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बनेगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन साइन इनवर्स ए, सॉरी बी माइनस साइन इनवर्स ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। नेक्स्ट क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। यही कंडीशन अपने को जो क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, ये अपने को प्रूव कर दिया हमने, जो क्वेश्चन में इक्वेशन प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया, एलएमवीटी थ्योरम का एक क्वेश्चन तो एलएमवीटी थ्योरम को वेरीफाई करने का था, एंड एक सेकंड क्वेश्चन था जिसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एलएमवीटी थ्योरम का यूज करके अपने ये सोल्व करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना जो भी कंडीशन है। फिर से अब यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ कि हमारा टॉपिक, सेकंड टॉपिक कंप्लीट, एलएमवीटी थ्योरम हमने कंप्लीट कर दिया। अब टॉपिक हमारा 2 बचे, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अपना सॉल्विंग कर रहे हैं, एक एक दो क्वेश्चन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए अपने को टाइम लग सकता है, ठीक है। और कोई भी डाउट है आपको, अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेलर सीरीज के रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना टेलर सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए, रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम में हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने सीख लिया, ठीक है। अब टेलर थ्योरम, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ेंगे, यानी सीरीज के यानी एक्सपेंशंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले 2 फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले 2 याद रखना आपको बस। एक तो एक्सपेंशन x प्लस एच वाला, एफ ऑफ एक्स का है जो एक्सपेंशन है, टेलर मैक्लॉरिन जो सीरीज है, उनके फॉर्मूले याद रखने होंगे। वो उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, पहले फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या है अपने पास, एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एफ डैश एच, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3
डैश डैश डैश, यानी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, जितने अपने टर्म गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू फाइंड करेंगे, उतने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्विंग करेंगे। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के थ्रू सीखते हैं। टेलर सीरीज का क्वेश्चन है, क्या गिवन है, x माइनस टू, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अपने को फाइंड करना है इन द पावर ऑफ x, यानी x के फॉर्म में अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन क्या है, x माइनस टू इक्वल्स टू की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू की पावर 3 एंड 4 इंटू एक्स माइनस टू की पावर, ये अपने को इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, x माइनस टू वाला टर्म रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, x प्लस एच। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, बाय टेलर सीरीज। क्या होता है, ये फॉर्मूला फिक्स रहता है, वो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ 3 टाइम्स ऑफ एच डैश डैश डैश, एंड जितने अपने टाइम फाइंड करने होंगे उतने डेरिवेटिव तक अपन वैल्यूज लिख सकेंगे। नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा यहाँ पे, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स एफ की पावर 4, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अपने को नीड क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एच नीड होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ डैश एच नीड होगा, तो पहले फाइंड करते हैं। अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या गिवन है, जो अपने गिवन है इक्वेशन को, उसको एक्स प्लस एच के फॉर्म में लिख दिया, एक्स माइनस टू का पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस टू रेस्ट पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 5, ये अपने को जो गिवन था उसको एफ ऑफ एच कंसिडर कर लिया, लेट। ठीक है, ये अपने को जो फाइंड करना था वो फाइंड। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, एक्स माइनस टू क्या है अपने पास, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू किसके रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर किया, एच का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, एच इज इक्वल टू माइनस टू, यानी अपने कंपेयर करके देखा कि जो टर्म रिपीट हो रहा है उसके फॉर्म में फाइंड करना है ना, तो एक्स एच का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स माइनस टू कंपेयर किया तो एच इज इक्वल टू माइनस टू वैल्यू फाइंड होगा, यानी एच का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड क्या करते हैं, एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच क्या है, अपने जो फंक्शन गिवन है उसमें एच की जगह अपने को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब जो अपना पूरा टर्म है एक्स माइनस टू की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं अपन, कैपिटल एस, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स सॉरी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ कैपिटल एक्स। पहले सॉल्विंग करते हैं, फिर एक बार फिर से मैं रिपीट करके बताऊंगा कैसे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, एफ ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एक्स रेस्ट टू पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये अपना जो एक्स की जगह अपने को एक्स प्लस एच की जगह अपने को एक्स पुटअप करना है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एच फाइंड करना है। एफ ऑफ एच क्या है अपने पास, एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है, जहाँ एक्स है वहां पे माइनस टू पुटअप कर देना, माइनस 3 इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 5। अब ये टर्म अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैल्सी अपने यूज करना है। यहाँ पे कैल्सी में जो भी एक टर्म है पूरा इक्वेशन को अपने वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने से आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, 61। ये डायरेक्ट वैल्यू लिखा मैंने कि आपको एलसी में सोल्व करके चेक करना है। ठीक है, यानी एफ ऑफ एच फाइंड कर लिया। सेकंड का क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश एच। एफ डैश एच मतलब डेरिवेटिव लेना है अपने को, एफ डैश एच क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4 इंटू एक्स रेस्ट पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 8 एक्स, और 5 का क्या बना, कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एच क्या मिलेगा, एफ डैश माइनस टू इज इक्वल टू क्या बना, 4 इंटू माइनस टू का क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस टू। अब ये वैल्यू डायरेक्ट अपन कैल्शियम में पुटअप करेंगे, कैल्शियम में पुटअप करने का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 84। कैल्शियम पुटअप करके चेक करना है आपको। ठीक, एफ डबल डैश एच, क्योंकि अपने डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव लिया क्या बना, 12x क्यूब स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8। फिर से वैल्यू पुटअप किया, एच इज इक्वल टू माइनस टू, क्या बन रहा है 12 इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस 18 इंटू माइनस टू प्लस 8। अब इसको कैल्शियम में सोल्व करना, आपको कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करके चेक करना है, तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 92। नेक्स्ट थर्ड टाइम डेरिवेटिव क्या बनेगा,
12 इंटू 2 24x माइनस 18, ये अपना थर्ड टाइम डेरिवेटिव का वैल्यू पुटअप किया, एफ थर्ड टाइम डेरिवेटिव ऑफ -2, यानी एक्स की जगह अपने पुटअप करना है -2, 24 इंटू -2 -18, कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करके सोल्व करना है, क्या बना है यहाँ पे -66। ठीक है, आपको ये वैल्यूज पुटअप करना है, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करके क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर फोर्थ टाइम डेरिवेटिव क्या बना है यहाँ पे 24, क्योंकि यहाँ पे x का क्या बना 1 एंड 18 का क्या हो गया 0, तो फोर्थ टाइम डेरिवेटिव का वैल्यू डायरेक्ट एफ डैश फोर्थ -2 का वैल्यू क्या बनेगा 24, ये फाइनल वैल्यू आ गई जो अपने को फाइंड करनी थी फॉर्मूला। अब डायरेक्ट अपने को वैल्यू पुटअप करना है, फॉर्मूला जो अपने क्वेश्चन में गिवन था वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव अब चॉइस का 24 का डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इसलिए अपने यहाँ तक डेरिवेटिव स्टॉप कर दिया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यानी फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये ट्रिक भी समझ सकते हैं कि आपको कब तक फाइंड करना है, जब तक अपने को एक्स की मैक्सिमम पावर गिवन है, मैक्सिमम पावर कितनी 4 गिवन है, तो उतने टर्म्स तक अपने को डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उसके आगे टर्म 0 हो जाएंगे वैल्यू। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या बना अपना सभी वैल्यू को पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बाय इक्वेशन 1, क्या बना एफ ऑफ एक्स -2, यानी एच की जगह अपने को -2 पुटअप किया इज इक्वल टू क्या बना एफ ऑफ एच का वैल्यू क्या आया था 61 प्लस एक्स इंटू एफ डैश एच का वैल्यू क्या आया था -84 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश का वैल्यू क्या आया था, एफ डबल डैश का वैल्यू आया था 92 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड 3 टाइम्स डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया था हमारा, वैल्यू पुटअप करना बस -66 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एफ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव क्या आया था 24 एंड फिफ्थ वाला 0 हो गया था, इसलिए आगे की टर्म नहीं लिखना है। तो एफ ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू, अब सॉल्विंग करके लिख लेते हैं, क्या बनेगा 61 प्लस ये माइनस प्लस फिर क्या है 92 और 82 फैक्टोरियल को सोल्व किया, कैल्शियम में सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे 46 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वाला माइनस, अब इसको सोल्व किया 66 बाई 6 -11 एक्स क्यूब प्लस 24 डिवाइड बाई 8 सोल्विंग किया, क्या बना 24 एक्स रेज़ टू पावर 4। ये अपना जो फाइनल वैल्यू आया था, अपने को क्या लाना था x माइनस ये गिवन था, इसको x की पावर में लाना था। x की पावर मींस x के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल है, यानी 16 - 64 ये अपने x के फॉर्म में आ गया ना वैल्यू, तो यही फॉर्म में अपने को फाइंड करना था। इसको बोलते हैं टेलर सीरीज, एंड टेलर सीरीज से सोल्विंग करना है अपने को, ऐसा करना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला पुटअप करना है, फिर अपने को कंपेयर करके चेक करना है एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू जो वैल्यू मिल गया उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला में वैल्यू क्या नीड आएगी, एफ एच फाइंड करना होगा, एफ डैश एच फाइंड करना होगा, वो वैल्यू फाइंड करके अपने को जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी कोई डाउट है आपको डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, टेलर सीरीज जो एक्सपेंशन है उसका क्वेश्चन है। इसमें जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है गिवन, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस 2 के पावर फॉर्म में करना है, वहां पे क्या करना था एक्स के फॉर्म में करना, तो यहाँ पे क्या फॉर्म में करना है एक्स प्लस एच के फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस एच के फॉर्म में, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 गिवन, पहले फॉर्मूला लिखते हैं बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या था अपना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ 3 डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड एफ फोर्थ डैश 3 टाइम डेरिवेटिव इंटू एच प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एच। यहाँ पे देखा था, मैंने बताया था कि पावर कितनी एक्स की पावर मैक्सिमम 4 है, तो अपने को फोर्थ डेरिवेटिव तक का वैल्यू लिखना है, डैश डैश लगा देना।
ठीक है। अब वैल्यू फाइंड, अब यहाँ पे क्या अपने पास x प्लस टू के फॉर्म में है, वहां पे क्या था x के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस टू, तो h का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे, यानी अपने को क्या गिवन है x प्लस टू गिवन है, फंक्शन ऑफ x प्लस टू के फॉर्म में फाइंड करना है। तो x प्लस टू कैसे बनेगा, x प्लस टू एन माइनस एक्स प्लस टू लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे h इज इक्वल टू -2, यानी h का वैल्यू क्या बना है यहाँ से -2 वैल्यू फाइंड हुआ, h का वैल्यू -2 वैल्यू फाइंड किया, फिर अपने वैल्यू फाइंड करना, जो भी fh फाइंड करना है, जो भी fh फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन था, f ऑफ x गिवन था 49 प्लस 69x प्लस 42x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस x रेस्ट पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं f ऑफ h का वैल्यू कितना है -2, तो f ऑफ h यानी ये वाला टर्म फाइंड करना है 49 प्लस 69 इंटू -2 प्लस 42 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 रेस्ट पावर 4। अब आपको कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करना है, कैल्शियम में वैल्यू सारी वैल्यू पुटअप करके अब जो वैल्यू आएगी क्या आएगा 7, यानी f ऑफ -2 का वैल्यू क्या बना है, f ऑफ h का वैल्यू क्या बना है 7 वैल्यू वाले। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, डेरिवेटिव f ऑफ h, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कैसे बनेगा, ये इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, 49 का क्या बन जाएगा 0 प्लस 69 का 69 प्लस 42x स्क्वायर क्या बनेगा 2 इंटू 42x प्लस 11 इंटू 3 33x स्क्वायर प्लस x रेस्ट टू पावर 4 का क्या बनेगा 4 इंटू एक्स क्यूब। अपने जो डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, यानी x की पावर वाले डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला कौन सा यूज है, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला अपना है, क्या होता है d अपॉन डी एक्स एक्स रेस्ट पावर n का क्या बनता है इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1। ये अपना जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ये फॉर्मूला हमने यूज किया सभी टर्म में, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है x पावर 2 3 जो भी है पावर नीचे आ जाती है, फिर वो पावर एक माइनस हो जाती है, ये कम हो जाती है, तो क्या बनेगा f डैश h का वैल्यू क्या है -2, क्या बनेगा यहाँ पे 69 प्लस 2 इंटू 84 इंटू -2 प्लस 33 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 क्यूब। अब ये वैल्यू पुटअप करना है आपको, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करके चेक करना है क्या वैल्यू मिला है 1। सिमिलरली f डबल डैश h निकालना है, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको और कुछ ज़्यादा नहीं, आप डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो अपने एक ही फॉर्मूला मैंने बताया एक ही फॉर्मूला यूज करके सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है डबल डेरिवेटिव लिया 69 का 0 बन गया प्लस 2 इंटू 84 का 84x प्लस 33 66x प्लस 4 इंटू 3 12x स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, सिमिलर टाइप से आपको सॉल्विंग करना है, f डबल डैश -2 इज इक्वल टू 84 प्लस 66 इंटू -2 प्लस 12 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको वैल्यू पुटअप करना है। सिमिलरली अपनी पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 3 टाइम्स डेरिवेटिव, क्या बनेगा 84 का 0 प्लस 66 प्लस 12 इंटू 2 24x। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे -2 x की जगह आपको वैल्यू -2 पुटअप करना है। मैं जल्दी जल्दी सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने वीडियो का लेंथ भी बड़ा नहीं करना है, और वैल्यू जो आपको कैल्शियम फाइंड करनी है वो कैल्शियम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कोई बात सोल्विंग का ज़्यादा जरूरत नहीं। क्या बनेगा 24, फोर्थ डेरिवेटिव क्या बना 24, तो आप f ऑफ 4 डेरिवेटिव -2 क्या बनेगा 24। अब ये कैल्शियम में वैल्यू पुटअप किया क्या बना यहाँ पे, ये वैल्यू 0 बना, नेक्स्ट वाला क्या वैल्यू मिला 18, ठीक है। अब इतने सभी वैल्यू फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हम जो भी 24 का डेरिवेटिव लिया क्या बन जाएगा 0, तो इसलिए अपना फिफ्थ डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया। अब इक्वेशन नंबर 1 में अपन वैल्यू पुटअप करते हैं बाई इक्वेशन 1, क्या बनेगा f ऑफ x प्लस 2 इसके फॉर्म में आ रहा है, क्या बनना है इज इक्वल टू, अब f ऑफ x क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 2, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस 2 पुटअप करेंगे, तो f ऑफ f डैश h क्या मिलेगा, पहले f ऑफ h का वैल्यू क्या है हमारे पास f ऑफ h माइनस ये 7 आया
7 प्लस एक्स की जगह आपको क्या पुटअप करना है, एक्स प्लस 2 इंटू एफ डैश एच। एफ डैश एच क्या आया था हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू अब एफ डबल डैश का वैल्यू क्या है, एफ डबल डैश का वैल्यू हमारे पास आया था 0 हो जाएगा टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। फोर्थ थर्ड का वैल्यू है 18। सिमिलरली एक्स प्लस 2 का होल पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू क्या है वैल्यू 24। सॉल्विंग करना अभी सिंप्लीफाई करना क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 के फॉर्म में वैल्यू आया इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे 7 प्लस एक्स प्लस 2 नेक्स्ट क्या है 0 से मल्टीप्लाई का कंप्लीट टर्म 0 हो गया प्लस इसको 18 अपॉन 6 3 इंटू कैसे सोल्व करते हैं 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे सोल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 6 18 बाई 6 क्या बनेगा 3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 24 4 इंटू क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल क्या बनेगा आप कैल्सियम में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और मैं बता देता हूँ 4 फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या बनेगा 6 इंटू 4 24 क्या बनेगा कैंसिल आउट हो गया प्लस एक्स प्लस 4 की सॉरी एक्स प्लस 2 की पावर 4 ये अपना जो एक्स प्लस 2 के फॉर्म में जो फाइंड करना था वो एक्विवैलेंस टेलर सीरीज से हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कंफ्यूजन अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपके, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये अपना ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो हमने टेलर सीरीज स्टार्ट किया था टेलर सीरीज भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकुलर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद उसके जो भी नेक्स्ट टॉपिक अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्वेश्चन अपने सीरीज में ऐसा नहीं कि अपने को जल्दी से जल्दी सारे सोल्व करना है, अपने को जितना पढ़ना है, अपने को जितने पढ़ेंगे उतना सभी याद भी होना चाहिए, यानी समझ में भी आना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ेंगे। वीडियो को लेंथ को नहीं देखना है, वीडियो को लेंथ कितना बड़ा 1 घंटा 2 घंटा कितना हो उसको नहीं देखना, आपको सोल्विंग देखना है कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट्स है, डाउट्स मेरे को पूछ सकते हैं कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और इसका पीपीटी का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं हमारा मैकुलेंस थ्योरम या मैकुलेंस सीरीज देख बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना आपको, जैसे टेलर का सीरीज का था सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कुछ हो जाएंगे इसमें भी। एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0, यानी आपने एच का वैल्यू इक्वल टू 0 पुटअप किया लगभग सब। ये जो मैं अपने टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला था उसमें एफ डैश की एफ की जगह क्या पुटअप करना है आपको 0, एच की जगह आपको 0 पुटअप करना है, तो अपना मैकुलेंस सीरीज बन जाता है। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का फॉर्मूला है, ये आपको याद रह जाएगा जल्दी से। टेलर सीरीज का आपको याद है तो आप मैकुलेंस का लिख सकते हैं, जहाँ एच है वहां पे 0 पुटअप करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या है लिखा है एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन फाइंड करना है मैकुलेंस सीरीज का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो गिवन होता है उसको लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स गिवन है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं बाई मैकुलेंस सीरीज, बाई मैकुलेंस सीरीज क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ 3 टाइम्स डैश 0 डॉट डॉट डॉट। अपने को जितने ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, सीरीज में। तो अपने को 4-5 डेरिवेटिव तक अपने को मिनिमम फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू अपने एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है ई की पावर एक्स गिवन है, तो अपने एफ ऑफ 0 कैसे फाइंड होगा, जहां आपके पास एक्स दिख रहा है वहां पे ई 0 पुटअप करते हैं, ई की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। सेकंड एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव लिया ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर सेम, ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या बना एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या बना है ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फाइंड करते हैं एफ डबल डैश एक्स, यहाँ डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डबल डेरिवेटिव मींस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव फर्दर
क्या बनेगा, ई की पावर एक्स ही बनेगा। एंड एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे, ई की पावर 0 इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे ही अपने को एफ 3 टाइम्स डेरिवेटिव 4 टाइम डेरिवेटिव जितना भी फाइंड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सीरीज है, इसमें इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं, कितने भी टर्म मिल सकते हैं अपने को। एफ 3 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी सभी टर्म्स का वैल्यू अपना 1 1 मिल रहा है। अब अपना जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करते हैं बाय इक्वेशन 1। क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश का वैल्यू क्या है 1, यानी सभी डेरिवेटिव्स का वैल्यू 1 आ रहा है। एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट ओवर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, ऐसे डैश डैश लिख देना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सीरीज क्या बना, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस्ट ओवर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। ये अपना जो फाइंड करना था एक्सपोनेंशियल सीरीज मैकुलर सीरीज का यूज करके। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी ई की पावर एक्स आपको इक्वेशन में साइन एक्स भी दे सकते हैं, टेन एक्स भी दे सकते हैं, उनका एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, उसमें मैकुलर सीरीज का यूज करना है। बस आपको अगर टेलर सीरीज का फॉर्मूला याद आया तो एच की जगह आपको 0 पुटअप करना है, तो अपना मैकुलर सीरीज का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमारा आज का थर्ड पॉइंट खत्म हुआ, हमारा थर्ड पार्ट हमने चेक कर लिया। उसको टिक मार्क कर देते हैं, जो हमारा हो चुका है। टेलर सीरीज एंड मैकुलर सीरीज भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक है अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म और एलएच रूल, यानी एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल, यानी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके आपको जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं उनको सोल्विंग करना है, या लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटरमिनेट नाम से पता चल रहा है कि अपन उनको डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यूज जो अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, 0/0 फॉर्म, यानी अपने पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। कौन सा, 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 रेस्ट पावर 0, इनफाइनाइट रेस्ट पावर 0 एंड 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट। ये लास्ट के 3 होते हैं, ये कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट टर्म्स। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल यानी एक की पावर में है ना, एक की पावर में दूसरा है वैल्यू है, तो उसको हमको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पहले सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला, 0/0 वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट टाइप अपने क्वेश्चन कौन से टाइप कहते हैं, 0/0 फॉर्म में वैल्यू आएगा या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में वैल्यू आएगा, उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि जो भी अगर वैल्यू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी 0/0 वैल्यू मिले अपने को, कोई फंक्शन गिवन है, लिमिट गिवन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये दो फंक्शन का डिवीजन अपने को गिवन है, कोई लिमिट। ठीक है, इसमें कोई भी लिमिट गिवन हो। ठीक है, तो अपन क्या आएगा, अगर इनका वैल्यू 0/0 आ रहा है, लिमिट पुटअप करने के बाद 0/0 वैल्यू मिल रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से, एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से लिमिट, जो लिमिट का वैल्यू है वो लिमिट का वैल्यू लिखा, एंड जो अपर वाले का है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, लोअर वाले का डेरिवेटिव, यानी दोनों टर्म्स का ही आप ऊपर वाला डेरिवेटिव ले लेते हैं, और नीचे वाला जी एक्स का है तो जी एक्स का जी डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, वो भी इक्वल होगा लिमिट के। ये अपन एल हॉस्पिटल रूल, इसको अपन जो फॉर्मूला इक्वेशंस में प्रॉब्लम यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म होता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मैंने बताया। उसमें क्या होता है, अपन वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट का जो वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने के बाद अपने को इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, तो अपन उसको क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे 0/0 फॉर्म में। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को क्या लिख देंगे, 0/0 फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। ठीक है, तो 1 अपॉन के फॉर्म में लिख दिया 1/fx, fx को लिख दिया 1/fx, gx को लिख दिया 1/gx। ठीक है, फिर अपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, आई होप
आपको इतना समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कैसे वैल्यू आ जाए। अपने को लिमिट का जो लिमिट गिवन है उसका वैल्यू पुटअप करके देखना है कि क्वेश्चन में अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है या 0.0 आ रहा है, तब अपन एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें 0 इंटू इनफाइनाइट। 0 इंटू इनफाइनाइट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 इंटू इनफाइनाइट, तो इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 0 इंटू इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, अपॉन 0, तो क्या बन गया 0/0 फॉर्म बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्म कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को सोल्व करेंगे 1/0 करके, सॉल्यूशन करने के बाद 0/0 फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर देंगे और फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइप कौन से, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, जो 4 तो हमने देख लिया, और एक्सपोनेंशियल वाले 3 होते हैं, 0 की रेस्ट पावर 0, इनफाइनाइट रेस्ट पावर 0 एंड 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ अब ये लिमिट्स के कुछ वैल्यू है, क्या है, एफ एक्स का वैल्यू 0 एंड लिमिट का वैल्यू एल इज इक्वल टू, अपने को इस फॉर्म में एल इज इक्वल टू कोई फंक्शन की रेस्ट पावर फंक्शन है, कोई फंक्शन की पावर फंक्शन में गिवन है। अपन अगर 0 रेस्ट पावर 0 है क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू भी 0 है लिमिट पे एंड जी एक्स का वैल्यू भी 0 है, यानी लिमिट पुटअप करके चेक करेंगे 0 की रेस्ट पावर 0 होगा या इनफाइनाइट रेस्ट पावर 0 होगा या 1 रेस्ट पावर 0 होगा, इस फॉर्म में होगा आंसर, तो अपन सॉल्विंग करेंगे नेक्स्ट फर्दर। और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो आपको याद रखने हैं। अभी ये जितने भी फॉर्मूले, ये सारे क्या है, फॉर्मूलाज यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे आए, गिवन होता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता भी चलेगा कि कैसे सॉल्विंग करना है। ठीक है, अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज होने का टेंशन नहीं कि अभी कंफ्यूज, अभी जब सॉल्विंग करें तब अपने सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लिमिट्स क्या होती है, स्टैंडर्ड लिमिट्स है, इनको थोड़ा याद रखना होगा। साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो क्या वैल्यू होता है उसका 1। ऐसी टेन के साथ भी 1, साइन इनवर्स के अपॉन एक्स, टेन इनवर्स अपॉन एक्स एंड साइन एच एक्स मतलब हाइपरबोलिक साइन, एंड ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यानी ये जो अगर कहीं अपने क्वेश्चन में ये टर्म दिखा तो उसकी जगह अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 1। सिमिलरली 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 1 अपॉन एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू ई, एंड लॉग के फॉर्म में है तो लिमिट इनफाइनाइट जाए एक्स का वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या बनेगा ई। एंड ये जो सिमिलर ई की पावर एक्स का फॉर्म बनता है, यहाँ पे क्या है, ई की पावर, ई की जगह क्या है ए, तो यहाँ पे क्या बनेगा log ए। आपको लिमिट्स याद रखने हैं, रिमेंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये अपने को यूज होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में, जब यूज करेंगे तब यूज। ठीक है, अब इसको जितना भी याद किया समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। अभी जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको सभी समझ में आएगा, गारंटी। सबसे पहले तो आपको जो गिवन है उसको एल के फॉर्म लिखने का, स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाता हूँ जिससे आपको समझ में भी आएगा। एल इज इक्वल टू, जो अपने गिवन क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस लॉग बेस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आता है, मैंने सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 पुट लिमिट का वैल्यू x इक्वल टू 0, यानी x का जो लिमिट होता है वो अपने वैल्यू पुटअप करते हैं, x इक्वल टू 0 पुटअप किया तो क्या बन रहा है, l इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 अपॉन 0, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रहा है। तो क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया अपने, 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्टेप 3 पहले अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में तो अपन क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल बाय यूजिंग एल एच रूल, यानी एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या बनता है, एल इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू क्या बनता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों का डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या बना u इंटू ई रेस्ट पावर एक्स का क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर प्लस ई रेस्ट पावर एक्स को रखा एंड एक्स का क्या बना 1 माइनस log का क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई नेक्स्ट टर्म क्या अपॉन में गया 2x, फिर से वैल्यू पुटअप करते हैं। अब नेक्स्ट क्या पुटअप करना है, लिमिट पुटअप करना है, पुट x इक्वल टू 0, क्या बना l इज इक्वल टू 0 प्लस ई रेस्ट पावर 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0 अपॉन 0 फॉर्म, फिर से 0 अपॉन 0 मिल गया, तो अपन क्या करेंगे फर्दर एक बार एल हॉस्पिटल यूज करेंगे बाई एल एच रूल।
ठीक है। LH रूल क्या बोलता है, L इज इक्वल टू लिमिट, इसका फिर से डेरिवेटिव क्या बना, x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स का क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर बढ़ जाएगी, डिवाइड बाई 2x का क्या बनेगा 2, L इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट अप करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट, अब क्या बनेगा लिमिट का L इज इक्वल टू 0 प्लस ई रेस्ट पावर 0 प्लस ई रेस्ट पावर 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, L इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है 1 प्लस ई रेस्ट पावर 0 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्या बना लिमिट का वैल्यू क्या मिला 3 बाई, ये हमें जो लिमिट का वैल्यू फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं। जब अपना 0/0 फॉर्म वैल्यू मिले अपने लिमिट पुटअप करने के बाद तो अपन एल हॉस्पिटल यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंट, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, इवेल्युएट करना अपने को। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, स्टेप बाय स्टेप याद रखने का ट्राई करो। स्टेप बाय 1 क्या पुट करना है, L इज इक्वल टू अपने को पुट करना है, लिमिट x टेंस टू 0 log sin 2x डिवाइड बाय log sin x। ठीक है, यानी ये जो अपने क्वेश्चन में गिवन था उसको L के इक्वल लिख दिया। स्टेप 2 में क्या करते हैं, पुट करते हैं लिमिट का वैल्यू x इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे log साइन के साथ में 0 हो तो क्या बनता है sin 0 डिवाइड बाई log sin 0, 0/0 फॉर्म वैल्यू मिल गया, log 0 का वैल्यू होता है 0, 0/0 फॉर्म मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब 0/0 फॉर्म अपने को डिनोट हो गया कि 0/0 फॉर्म मिल गया तो अपन क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाई LH रूल क्या करते हैं, L इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेते हैं, लिमिट का log का क्या बनेगा 1 अपॉन log के साथ में जो भी है sin 2x एंड sin का भी डेरिवेटिव होगा, sin का क्या बनेगा cos 2x एंड x का भी बनेगा 2 डिवाइड बाई नीचे वाला क्या बनेगा 1 अपॉन sin x एंड sin x का क्या बनेगा cos x। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या किया अपन ने, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, ये अपने यूज किया यहाँ पे sin x और डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ log का d अपॉन dx इंटू log में कुछ भी हो log x हो अपने पास गिवन हो तो क्या बनता है 1 अपॉन x, जो भी log के साथ में होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं, ये अपना रूल होता है, फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू क्या है अपना L इज इक्वल टू 2 cos 2x डिवाइड बाई sin 2x डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई sin x, ये अपने पास वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अब अपने cos अपॉन sin क्या होता है cot 2x डिवाइड बाई cot x, अपना क्या मिल रहा है, जो अपना sin अपॉन cos क्या बनता है, सॉल्विंग किया sin अपॉन cos x क्या बनता है cot x, ये होती है ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी होती है जो कि sin अपॉन cos को क्या बोलते हैं cot। L इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट अप करते हैं फर्दर, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिमिट का क्या वैल्यू मिल रहा है 2 इंटू cot 0 डिवाइड बाई cot 0, क्या बना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट फॉर्म को कैसे लिखते हैं 1 अपॉन के फॉर्म में लिखने, तो क्या बनेगा L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं cot को 1 अपॉन 10 2x डिवाइड बाई 1 अपॉन 10x। यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साइड में, cot को क्या लिख सकते हैं cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x, यानी 1 अपॉन 10 के फॉर्म में लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है L इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बना 2 10x डिवाइड बाई 10 2x। ठीक, अब सोल्विंग करते हैं, सोल्विंग क्या वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करते क्या बना यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिल रहा है, tan 0/0 होता है 0/0 फॉर्म
ठीक है, 0/0 फॉर्म मिल गया तो अपन क्या फाइंड करते हैं, फिर से एल हॉस्पिटल सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, नीचे भी 10 है तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2x का क्या बनेगा 2, यहाँ पे क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सेक एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर 2x, और लिमिट जो साथ में चल रहा था लिमिट x टेंस टू 0। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट का वैल्यू पुटअप करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, एल इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है सेक स्क्वायर 0 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर 0, क्या बना सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू 1/1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1, तो लिमिट का वैल्यू क्या बना यहाँ पे लिमिट इज इक्वल्स टू 1 फाइंड होगा। ठीक है, आई होप आपको लिमिट का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं और 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म कैसे चेक करते हैं, वो इंपॉर्टेंट था, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन हो इवेल्युएट करना हो तो ये लिमिट्स की फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट्स का फॉर्मूला है लाइक अपने को ये एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके ही सॉल्विंग करना है। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं इस आज के वीडियो का। क्या है क्वेश्चन में, इवेल्युएट करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या मैंने बताया, स्टेप 1 जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसको एल के इक्वल लिख लेने का, लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी 1, क्या वैल्यू मिल रहा है 1/x माइनस 1 माइनस 2/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुटअप किया, पुट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है 1 है, तो एल इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1/0 फॉर्म मिल रहा है, 1/0 मींस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म मिल रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को सॉल्विंग करेंगे, चलिए इनको सॉल्विंग कर लेते हैं, एल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, देन सॉल्विंग किया क्या बनाए x माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1, सॉल्विंग किया अभी फर्दर सॉल्विंग किया क्या बना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दिया आपने एलसीएम लेके, यहाँ पे एल का वैल्यू क्या बन रहा है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई सॉल्विंग क्या बना यहाँ पे x रेस्ट पावर 3, क्या बन रहा है x रेस्ट पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बना x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अपने सॉल्विंग कर लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी सॉल्विंग कर लिया और न्यूमरेटर को भी सॉल्विंग कर लिया। ठीक है, अब वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे एल इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट अप करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो एल इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बन रहा है 2/2 माइनस 2/2 माइनस 2, यानी 0/0 फॉर्म में मिल गया, 0/0 फॉर्म मिल रहा है अपने को। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म आ गया तो अपन क्या यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल, अपने को ये ध्यान रखना है 0/0 फॉर्म वैल्यू फाइंड करना है, 0/0 वैल्यू फाइंड होने के बाद अपन एल हॉस्पिटल रूल के यूज करते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल, एलएच रूल क्या होता है एल इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सॉल्विंग क्या है लिमिट x टेंस टू 1। नेक्स्ट क्या करते हैं लिमिट पुटअप करते हैं, पुट जब एल हॉस्पिटल रूल यूज करा यूज करने के बाद आपको लिमिट पुटअप करना है x इक्वल टू 1, तो एल क्या बनना है एल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2 माइनस 2 0 अपॉन 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म फिर से मिल रहा है, फर्दर सॉल्विंग करेंगे मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज करना अपने को बाय एलएच रूल। क्या बोलता है एलएच रूल एल इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या बना 2x का क्या बनेगा 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर का क्या बनेगा 6x माइनस 2, फिर से लिमिट पुटअप करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू क्या बना 2/6
6 माइनस 2, 2/6 - 2 मीन्स 4। तो एल इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे 1/2, यानी एट लास्ट अपने को लिमिट का वैल्यू फाइंड हो गया, एल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको जितनी बार 0/0 फॉर्म वैल्यू मिल रहा है, आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करते रहना है। इसी के साथ अपना आज का ये फर्स्ट जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 अच्छे से हमने सोल्व कर लिया। आज हमने क्या क्या सीखा, पहले रोल्स थ्योरम देखा, फिर एलएमबीटी थ्योरम देखा, फिर मैकुलरेंस एंड टेलर सीरीज देखा, एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म देखा हमने। इंडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के, यानी अपने जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 का 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया है, 50% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट कल जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 में हम फोरियर सीरीज या फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, जितने भी फोरियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड अपन टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 यूनिट 1 के लिए लास्ट पार्ट होगा। ठीक, आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। और मैंने ये पीपीटी में होमवर्क लगभग 12 से 13 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं आपको पीपीटी डाउनलोड करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके पीपीटी वहाँ से लेना है। पीपीटी लेके वहाँ से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। एंड और कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन में वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।